नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही परिवार डेयरी एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे। तो चलिए, हम पढ़ रहे थे छंद, जिसमें हमें आज क्या पढ़ना है? वाणिक छंद। शुरू करते हैं वाणिक छंद। इसकी परिभाषा: जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है उसे वाणिक छंद कहते हैं। वाणिक छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है। और वाणिक छंद कुछ इस प्रकार हैं। वाणिक छंद में कौन कौन से छंद आते हैं? उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा में कितने वर्ण हैं? 11। उपेंद्र वज्रा में 11 वर्ण होते हैं। मालिनी में 15 वर्ण होते हैं। मालिनी में कितने वर्ण हैं? 15। इसे याद रखना है। सवैया में 22 से 26 वर्ण होते हैं। सवैया में 22 से 26 वर्ण होते हैं। और इंद्र वज्रा में 11 वर्ण होते हैं। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों में कितने? 11 वर्ण होते हैं। ठीक है। द्रुत विलंबित में 12 वर्ण होते हैं। मंदाकांता में 17 वर्ण और देवघनाक्षरी में 33। देवघनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं। ठीक है। वंशस्थ और टोटक में वंशस्थ का ही दूसरा नाम क्या है? टोटक। ठीक है। इसमें 12 वर्ण होते हैं। वंशस्थ और टोटक में 12 और शिखरिणी में 17। शिखरिणी में 17 वर्ण होते हैं और रूपघनाक्षरी में 32। देवघनाक्षरी में कितने हैं? 33। और जो रूपघनाक्षरी है उसमें 32। इसे याद रखना है। भुजंगी में 11। भुजंगी में कितने? 11 वर्ण। ठीक है। वसंतलिका में 14 और शार्दूल विक्रीडित में 19। ठीक है। कवित, मनहरण और घनाक्षरी इसमें 31। कवित को ही क्या बोलते हैं? मनहरण और घनाक्षरी, और इसमें 31 वर्ण होते हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कवित। इसकी परिभाषा: इसे मनहरण और घनाक्षरी छंद के नाम से जाना जाता है। जो कवित छंद है इसका दूसरा नाम क्या है? मनहरण और घनाक्षरी। ठीक है। और इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। इसे ध्यान में रखना कि कवित के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। इसमें 16 व 15 वरीयति होती है और इसमें 8 चरण होते हैं। कवित में 16 या 15 वरीयति होती है और चरण कितने होते हैं? 8। कवित के 8 चरण होते हैं। चलिए उदाहरण है: झैरी झैरी झीनी बूंद है परती मानो। झैरी झैरी झीनी बूंद है परती मानो। घैरी घैरी घटा गिरी है गगन में। ठीक है। और आनी कहनो श्याम मोसे चलो झूलवे को आजू। फूली न समानी भई ऐसी हो गगन में। चहती उठियो उड़ी गई सो निगोड़ी नींद सोई गई भाग मेरे जाति व जगत में। आँखी खेली देखो तो ना घन है ना घनश्याम। आँख खोल कर देखा तो ना ही घन दिखा और ना ही घनश्याम। बेई छाई बूंदी मेरे आंसू है द्राग में। ठीक है। ये कवित का उदाहरण है, इसे याद रखना है। चलिए दूसरा है शिखरिणी। इसकी परिभाषा: इस छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। शिखरिणी के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और इसमें 6 और 11 वर्ण पर यति होती है। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और 6 और 11 पर यति होती है। ठीक है। और इसमें विनय, इसमें जो गण विन्यास होता है वो कुछ इस प्रकार है। पहले यगण, मगण, नगण, सगण और भगण। शिखरिणी में गण विन्यास कुछ इस प्रकार होता है: यगण, मगण, नगण, सगण और जगण। इसे याद रखना है। पूछा जाता है कि शिखरिणी में गण विन्यास किस प्रकार होता है। ठीक है। उदाहरण: अनूठी आभा से सरस सुषमा से सुरस से बना जो देती थी बहु गुणमय भू विपिन को। निराले फूलों की विधि दलवानी अनुपमा। जड़ी बूटी लाना बहु फलवती थी बिलसती। ठीक है। ये शिखरिणी का उदाहरण है। अगला है मालिनी।
इसमें प्रत्येक मालिनी में क्या होता है, प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। मालिनी के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं तथा इसमें 8 व 7 वर्णों पर यति होती है। प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, इसे याद रखना है, और 8 और 7 पर यति होती है मालिनी में। उदाहरण है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। ये एक मालिनी का उदाहरण है। नायिका अपने पति नायक को ढूंढ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंद्रवज्रा। अगला है इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा में 11 वर्ण होते हैं। इंद्रवज्रा में 11 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में 2 तगण जगण और 2 गुरु होते हैं। प्रत्येक चरण में 2 तगण और जगण और 2 गुरु होते हैं और इसकी 6 और 11 पर यति होती है। इंद्रवज्रा में 6 और 11 पर यति होती है, 2 तगण जगण और 2 गुरु होते हैं और 11 वर्ण होते हैं, इसे याद रखना। उदाहरण है, मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, हे जो तुम्हें दृष्ट वही करूँगा। संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्य अधिकारी वही बनेगी। क्या है, मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें दृष्ट वही करूँगा। संतान जो सत्यवती जन्मेगी, राज्य अधिकारी वही बनेगी। ठीक है, अगला है उपेंद्रवज्रा। उपेंद्रवज्रा में इस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। उपेंद्रवज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं और इंद्रवज्रा के प्रथम वर्ण को लघु कर देने से उपेंद्रवज्रा छंद का निर्माण होता है। जो उपेंद्रवज्रा और इंद्रवज्रा है, दोनों में क्या होता है कि जो इंद्रवज्रा का उदाहरण है वही उपेंद्रवज्रा का हो जाएगा, लेकिन उसके प्रथम वर्ण को लघु करने पर। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्व पर सोच लीजिए, बिन विचारे यदि काम होगा, कभी ना अच्छा परिणाम होगा। और अगला है मंदाकांता। मंदाकांता में इस छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। मंदाकांता में 17 वर्ण होते हैं और इसमें 4 या 6 या 7वें वर्ण पर यति होती है। मंदाकांता में या 4 वर्ण पर या 6वें वर्ण पर या 7वें वर्ण पर यति होती है और कुल वर्ण कितने होते हैं, 17। चलिए उदाहरण मंदाकांता क्या है। तारे डूबे तम डल गया, तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली। कितने वर्ण पर यति हुई, 1, 2, 3 और 4 वर्ण पर यति हुई। फिर यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 4 वर्ण पर यति हुई, यहाँ 6 वर्ण पर। ठीक है, और यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ 7 वर्ण पर। इसे याद रखना है, 4, 6 और 7 वर्ण पर यति हो गई। छा गई व्योम लाली, पंछी बोले तमचोर जगे, पंछी बोले तमचोर जगे, ज्योति फैली दिशा में, और शाखा डोली सकल तरु की, कंजू फूले सारों में, और धीरे धीरे दिनकर कड़े, तमसी रात बीती। चलिए अगला है बसंतिल का। इसकी परिभाषा, इस छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। बसंतिलका के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं और इसे सिंहावनता छंद के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है, सिंहावनता। ठीक है, इसे याद रखना है। इसका उदाहरण क्या है, कुंजे वही थल वही यमुना वही है, कुंजे वही थल वही यमुना वही है, बेले वही वन वही और वृक्षसी वही है पुष्प पल्लव वही, ब्रज भी वही है, और यू किंतु श्याम बिन्ना वही जनाते। ठीक है, ये बसंतिलका का उदाहरण है, इसे याद रखना है। अगला है वंशस्थ। इसकी परिभाषा, इस छंद में 12 वर्ण होते हैं। जो वंशस्थ छंद है इसमें 12 वर्ण होते हैं और 2 जगण और 1 रगण और 1 तगण के योग से
बनता है। वंशस्थ छंद में कुल 12 वर्ण होते हैं, जिसमें 2 जगण होते हैं, एक रगण और एक तगण के योग से ये बनता है। उदाहरण है, दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, साध हेतु आते ग्रह ग्वाल बाल थे, दिगंत में गोरज थी और सुमंथिता विषाण नाना बचते सवेपु थे। ठीक है, यह वंशस्थ का उदाहरण। चलिए अब शुरू करते हैं मात्रिक छंद। पढ़ेंगे मात्रिक छंद, इसकी परिभाषा। मात्रिक छंद क्या है? जिन छंदों में मात्राओं की समानता के नियम का पालन किया जाता है। मात्रिक छंद में मात्राओं की समानता के नियम का पालन किया जाता है तथा वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें मात्रिक छंद में मात्राओं पर ध्यान दिया जाता है और वर्णों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं, इनको पढ़ते हैं। जैसे चौपाई, चौपाई है मात्रिक, दोहा, उल्लाला, बीर, आल्हा, रोला और छप्पई। दोहा, गीतिका, गीतिका, हरि गीतिका, बरवे, कुंडलिया। ठीक है, ये है मात्रिक छंद। चौपाई, चौपाई में कुल 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। सोरठा में 11 और 13। सोरठा में कुल 24 मात्राएं होती हैं, जिसमें 11 और 13 पर यति होती है। उल्लाला में 28 मात्राएं होती हैं। उल्लाला में कितनी है? 28, जिसमें 15 और 13 पर यति होती है। बीर और आल्हा में 31 मात्राएं होती हैं। बीर और आल्हा में 31 मात्राएं हैं, जिसमें 16 और 15 पर क्या है? यति है। और रोला में कुल 24 मात्राएं होती हैं। रोला में 24 मात्राएं होती हैं। छप्पई में, छप्पई रोला और उल्लाला से मिलकर बना है, जिसमें 2 चरण रोला के होते हैं और 4 उल्लाला के। छप्पई रोला और उल्लाला से मिलकर बना है। ठीक है, चलिए दोहा, दोहा में कुल 24 मात्राएं होती हैं, जिसमें 13 और 11 पर यति होती है। दोहा का उल्टा क्या है? सोरठा। दोहा में 24 मात्राएं होती हैं, 13 और 11 पर यति होती है। और गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। हरि गीतिका में 28 और बरवे में 12 और 7, जिसमें 19 मात्राएं होती हैं। 12 और 7 पर यति होती है। बरवे में 12 और 7 पर यति होती है। कुंडलियां, कुंडलियां में दोहा प्लस रोला के योग से कुंडलियां बनती हैं। ठीक है, कुंडलियां दोहा प्लस रोला के योग से बनती हैं। पहला है सममात्रिक, पहला क्या है? सममात्रिक छंद। पहला है सममात्रिक छंद, इसकी परिभाषा। जिस छंद के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या, क्रम, मात्रा की संख्या एवं क्रम नियोजन समान होते हैं, उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। सममात्रिक छंद में क्या है कि इसके चारों चरणों में मात्राएं भी सम होती हैं, क्रम भी समान होते हैं और नियम भी समान होते हैं। इसे सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे सममात्रिक छंद में कौन कौन से आ जाएंगे? चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। सममात्रिक में क्या आ जाएगा? चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। पहला है चौपाई। चौपाई की परिभाषा। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं तथा चरण के अंत में 2 मात्राएं गुरु होती हैं। ठीक है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं और यह एक सममात्रिक छंद है। जैसे उदाहरण है, मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। ठीक है, ये चौपाई का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। आप लोग अपना ख्याल रखना।